हेलो। आज का हमारा ये वीडियो ओडी का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिसमें हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि ऑर्डर एंड डिग्री, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सॉल्यूशन, आईवीपी एंड वीवीपी एंड फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि यदि किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब वो डेरिवेटिव एक या दो डिपेंडेंट वेरिएबल का हो या फिर चाहे जितने डिपेंडेंट वेरिएबल का हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओडीई एंड पीडीई। ओडीई का मतलब हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पीडीई का मतलब हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडीई में केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट किया गया होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया m/d2x बाई dt2 इक्वल टू f, जिसमें x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x को t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है, इसीलिए ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हमारे आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। यहाँ पे एफ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एफ को दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। अब हम आते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उस वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। जैसे कि नीचे हुए दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई डी 3y बाई डी एक्स 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे y को हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट किया है और एक बार y को x के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफ्रेंशिएट किया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बार 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, इसीलिए ये 3 जो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया। डिग्री क्या होती है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर क्लियरिंग द ऑल फ्रैक्शनल पावर रेडिकल्स। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। हमें ध्यान देना ये पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रैक्शनल पावर और रेडिकल फ्री करना पड़ेगा। नीचे दिए हुए एग्जांपल में हम देख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इस पूरे इक्वेशन से हमें स्क्वायर रूट पहले हटाना है, उसके बाद हमें डिग्री बताना है। इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है और वाई डी 3y बाई डी एक्स 3 का स्क्वायर, इसमें हमारे पास कोई रेडिकल पावर नहीं है, तो इसको हम लोग RHS में भेजेंगे। RHS में भेजने के बाद ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई डी 3y बाई डी एक्स 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे हमारा LHS जो बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू RHS हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी 3y बाई डी एक्स 3 की होल पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई डी 3y बाई डी एक्स 3 का स्क्वायर। अब हम रेडिकल फ्री करने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे हमारा 3 है और हाईएस्ट ऑर्डर के पास 2 डिग्री है 4 एंड 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 4 हो जाएगी। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की जो डिग्री हो जाएगी वो हमारी 4 हो जाएगी। एक और एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है d4x बाई
dy4 प्लस 4 d2x बाई dy प्लस dx बाई dy इक्वल टू e टू द पावर x। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसकी हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, यानी x को y के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा बार 4 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर हो जाएगी वो 1 हो जाएगा और जो डिग्री होगा वो भी 1 होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर 1 है। अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर के पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया, इसको हम y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और y1 से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह डी एन वाई बाई डी एक्स एन को हम लोग yn से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे a linear ODE of order n can always be written as a naught x y की पावर n plus a1 x y to the power n minus 1 plus and so on plus a n minus 1 x y dash plus a n x y equal to bx, यानी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लीनियरिटी चेक करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है? y and all its derivative appears only the power of 1, यानी जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव। कोफिशिएंट ai's आर डिपेंड ओनली ऑन x। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं ये केवल और केवल x पर डिपेंड होना चाहिए, कभी भी y पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए y के, जैसे कि साइन y, e टू द पावर y एंड log y। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो वो नॉन लीनियर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर है ये 1 है और इसकी जो डिग्री है वो भी 1 है। अब लीनियर चेक करने के लिए हम इसमें लीनियरिटी की कंडीशन लगाएंगे। डी वाई बाय डी एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव आपस में प्रोडक्ट में भी नहीं है, उनकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है और y का ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये हमारा इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। दूसरा एग्जांपल है x डी टू वाई बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसकी और उसके डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री जो है 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल उसके डेरिवेटिव आपस में प्रोडक्ट में भी नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी नहीं है y का, इसीलिए दूसरा एग्जांपल भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेकिन अगर अभी हम यहीं e की पावर x की जगह e की पावर y कर देते हैं अगर, तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा ये नॉन लीनियर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y का ट्रांसीडेंटल फंक्शन प्रेजेंट हो रहा है। ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे ऑर्डर और डिग्री के लिए, उसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो हमारे लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये एक नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है, डिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को 2 कर दिया गया है। और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये लीनियरिटी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन और तीसरा सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन में जो है जितने डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू टू सम ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन से ही मिलता है। यदि हम जनरल सॉल्यूशन के जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हैं उसमें हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हैं
तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। सिंगुलर सॉल्यूशन एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन होता है जो कि अ सिंगुलर सॉल्यूशन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। जो सिंगुलर सॉल्यूशन है उसे हम जनरल सॉल्यूशन से नहीं ला सकते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। y इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 लुक्स लाइक इट हैज़ टू कॉन्स्टेंट। इसको ऐसे देखने से लगता है कि c1 और c2 इसके पास दो कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बनता है y इक्वल टू c1 e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर c2। हमें पता है कि e टू द पावर यहाँ पे c2 एक कांस्टेंट है और e भी एक कांस्टेंट होता है, यानी ओवरऑल e टू द पावर c2 एक कांस्टेंट हो जाएगा और दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट होगा, इसीलिए एक नया कांस्टेंट असाइन कर देते हैं c1 e टू द पावर c2 को, और e टू द पावर ऐसे ही रहेगा। तो y इक्वल टू c e टू द पावर x कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये हमारा सॉल्यूशन होगा y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0 के। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। phi x is a solution of f x y dash and so on y to the power n equal to 0 on interval I if phi is n times differentiable and satisfy the equation for every x belongs to I। इसका मतलब ये है कि phi x हमारा सॉल्यूशन होगा दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर phi को हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें, n यानी कि जितने टाइम्स डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है ऑर्डर उतने टाइम डिफ्रेंशिएट करें, और phi की वैल्यू जब डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे अगर, तो phi हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इज y इक्वल टू c e टू द पावर x सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 है, तो यानी y इक्वल टू सी ई टू द पावर x को हमें 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, c ई टू द पावर x आएगा, फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, c ई टू द पावर x ही आएगा, और y डबल डैश माइनस y डैश करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि y इक्वल टू सी ई टू द पावर x दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम आते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। ऑल कंडीशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जितनी भी कंडीशन दी होती हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे दी होती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इनिशियल कंडीशन दी है y 0 इक्वल टू 0, यानी जब x 0 होगा तो y 0 होगा, x 0 होगा तो y डैश हमारा 1 होगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड एट 2 और मोर डिफरेंट पॉइंट, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू दी जाती है वो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग पॉइंट पर दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, y 0 इक्वल टू 1, y पाई बाई 2 इक्वल टू 2। इसमें अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, और अगर x पाई बाई 2 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरीके से ये हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हम आते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। A general solution f x y c1 and so on cn इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो एक फैमिली ऑफ कर्व को प्रेजेंट करता है, और उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो उतने ही पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। अब डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स एंड एलिमिनेटिंग c1 c2 एंड सो ऑन cn गिव्स द nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है और उसमें से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतने टाइम्स हम दिए हुए पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स को डिफरेंशिएट करेंगे, और लास्ट में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उन सबको एलिमिनेट करेंगे। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल हमें दिया हुआ है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अब इस
ये एक हमारा फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है। इस फैमिली ऑफ कर्व से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि इसमें ए और बी दो पैरामीटर दिए हुए हैं, यानी इसको हमें 2 टाइम्स मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए इसको हम देखते हैं। y डैश इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। y डबल डैश माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब ये 1 2 3 इक्वेशन की हेल्प से हमें a और b को इलिमिनेट करना है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें प्लस इक्वेशन नंबर 3 पे कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें a की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी माइनस वाई डैश साइन एक्स माइनस वाई डबल डैश कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह अब अगर इक्वेशन नंबर 2 में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें माइनस इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई साइन एक्स करें तो हमें b की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी वाई डैश कॉस एक्स माइनस वाई डबल डैश साइन एक्स। अब इस a और b की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0, यानी ये जो हमें 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x दिया हुआ है, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0 आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स दिया हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 पैरामीटर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने पर y डैश इक्वल टू 2a x आएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी y डैश बाई 2x। अब इस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जब रखेंगे y इक्वल टू वाई डैश 2x x स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2y इक्वल टू वाई डैश x स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आया है 2y इक्वल टू वाई डैश x स्क्वायर। इसके बाद हम आते हैं कि इक्वेशंस को, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके 3 इक्विवेलेंट फॉर्म होते हैं। पहला y डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई, जैसे कि y डैश यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे y डैश हमारा dy बाई डी एक्स है और एफ एक्स वाई हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। अब दूसरा इक्विवेलेंट फॉर्म है एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको हम दूसरे इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब ये इधर माइनस में आ जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरे फॉर्म का बन गया। तीसरे फॉर्म का बनाने के लिए हमारे पास है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई। इसका मतलब हो गया, इसी को अगर हम तीसरे फॉर्म में बनाएं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
डी वाई इक्वल टू 0, जहाँ पर m जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और n जो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 3 इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसका ये क्विक रिवीजन है। ओडी, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर ओडी, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, आईवीपी, बीवीपी और फैमिली ऑफ कर्व्स। नेक्स्ट वीडियो में आज हमने जो टॉपिक्स पढ़ा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।